नमस्कार। नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी। टॉपिक सेशन द प्राइम मिनिस्टर रोल, प्रधानमंत्री की भूमिका। चूँकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण प्रधानमंत्री वास्तव में कार्यपालक होता है। यही असली वास्तविक कार्यपालक है। केंद्रीय स्तर पर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का ये प्रधान होता है और इसकी शक्ति सबसे ज़्यादा मानी जाती है क्योंकि ये गौरव का एक, सम्मान का एक पद होता है। पूरे विश्व में संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री अपनी विशेष भूमिका रखता है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है। इस भूमिका को कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम समझ पाएंगे, जिसमें सबसे पहला है देश के लोकतांत्रिक नेता के रूप में, एज ए डेमोक्रेटिक लीडर ऑफ कंट्री। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है और उसकी पालना करवाने की जिम्मेदारी इसी पर ही होती है। जनता को कष्ट नहीं हो, संवैधानिक निर्देशों की पालना अच्छे से हो जाए, इन सबको सुनिश्चित देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा रोल है नीति निर्माता के रूप में, एज ए पॉलिसी मेकर। प्रधानमंत्री ही वह व्यक्ति है जो राष्ट्रीय समस्याओं, कार्यक्रमों, योजनाओं तथा आर्थिक सामाजिक विकास के लिए कई प्रकार की आधारभूत नीतियां बनाता है। अर्थात इसी की जिम्मेदारी है कि वो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित नीतियों का निर्माण करें। तीसरी भूमिका है विकासोन्मुख नेतृत्व के रूप में, एज ए डेवलपमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप। देखिए, जो प्रधानमंत्री हैं वह नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद इनका अध्यक्ष होता है और उनका अध्यक्ष होने के नाते वह विकास से संबंधित महत्वपूर्ण भूमिका बनाता है और नीतियाँ बनाता है, परियोजनाएं बनाता है। तो इसलिए कहीं न कहीं इस रूप में भी इसकी भूमिका बनी रहती है। मुंडो ने यहाँ तक कह दिया है कि प्रधानमंत्री राज्य रूपी जहाज़ का कप्तान की तरह काम करता है। चौथी भूमिका है संसद में राजनीतिज्ञ के रूप में, एज ए पॉलिटिशियन इन पार्लियामेंट। प्रधानमंत्री होने के नाते उसे स्वयं के दल, सहयोगी दल और विपक्षी दलों के सांसदों की क्षेत्रीय और व्यक्तिगत समस्याओं का निवारण भी करना होता है। लोकसभा के अध्यक्ष के साथ मिलकर वह बैठकों की कार्यसूची को भी तैयार करता है। इसके बाद अगली भूमिका का बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के प्रतिनिधि के रूप में, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंट्री एट इंटरनेशनल लेवल। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन हो, राष्ट्रमंडल या सार्क सम्मेलन, इन सभी में प्रधानमंत्री ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरे देशों के साथ व्यवहारिक, सामरिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध, इन सभी में प्रधानमंत्री ही अपनी भूमिका अदा करता है। दो देशों में सीमा विवाद दूर करना हो, परमाणु अप्रसार संधि को देखना हो, पर्यावरण प्रदूषण संबंधी मामले को देखना हो या मानव अधिकार से संबंधित कोई विषय देखना हो, इन सभी में प्रधानमंत्री ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अर्थात निर्णय जो है उसी के द्वारा अंतिम लिया जाता है। इसके बाद अगला भूमिका का बिंदु है मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में, एज ए हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
देखिए, जो मंत्रिपरिषद है उन सबका मुखिया प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन करता है और उन्हें शपथ राष्ट्रपति से दिलवाता है। किस मंत्री को कौन सा विभाग और स्तर देना है वह प्रधानमंत्री के द्वारा ही तय किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगला भूमिका का बिंदु, राष्ट्रपति के परामर्शदाता के रूप में एज ए एडवाइज़र ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए, इस रूप में बहुत सारे महत्वपूर्ण पद होते हैं जिसमें उनकी नियुक्ति करनी हो, चाहे वो कैग हो या यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर हो। इसके अलावा संसद का सत्र बुलाना हो, मंत्रिपरिषद का विस्तार करना हो, मंत्री को हटाना हो, आपातकाल की घोषणा करनी हो, लोकसभा को भंग करना हो, इन सभी में महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री के द्वारा ही लिए जाते हैं और इस संबंध में वह राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। यह सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।